नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर पटना से है। वशिष्ठ शिक्षाविद राज्य ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को छात्र उपयोगी बताया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की बिंदुवार इसकी विशेषताओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि देश तेजी से 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहा है, इसलिए नई पीढ़ी के छात्र छात्राओं को नई चुनौतियों के साथ स्वयं को उसके अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि अगर अभी के बनिस्पत और बेहतर परिणाम प्राप्त करना है तो उसके लिए पुराने साधन के बजाय नए साधन का उपयोग करना होगा। इस कारण नई शिक्षा नीति में स्कूलों को नया परिवेश और नई तकनीक से बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रकाशन एक गौरवपूर्ण महोत्सव का अवसर है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 34 वर्षों के बाद एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। मैंने एक एक बिंदु को गौर से पढ़ा, देखा, सुना, समझा और मैं शिक्षा में हूं। मैं 1986 में जो शिक्षा नीति बन रही थी उसमें भी था। मैंने उस परिस्थिति को देखा। इतने वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। मैं इसके लिए भारत के माननीय महान प्रधानमंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद और वो करोड़ों जनता की ओर से उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार देश की नब्ज को पहचाना, देश की भावनाओं को समझा, बच्चों की भावनाओं को समझा और तब एक नई शिक्षा नीति सामने आई। मैं इतने वर्षों से शिक्षा में हूं, पहली बार मैंने देखा कि कोई ऐसी शिक्षा नीति हमारे देश में आई है जो बच्चों के हित में है, बच्चों के भविष्य के हित में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश के लिए हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। यह सच है कि हम तभी 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर सकते हैं जब नया वातावरण में नए मनोबल से नई मन की स्थिति बनाकर प्रवेश करेंगे। पुराने सारे चीज ध्वस्त हो चुके हैं और जो आज पूरे देश में वातावरण नेगेटिव वातावरण बन गया, ड्रॉप आउट की समस्या हो गई, बच्चे पढ़ाई से भागने लगे, शिक्षा की बेहतर स्थिति इसलिए हो गई कि हम बच्चों के लिए शिक्षा नीति नहीं बना सके। पहली बार इतना महान कार्य हुआ है। इस गौरवपूर्ण दिवस को मैं नमस्कार करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक ही दृष्टि थी, जब बच्चों की प्रतिभा को विकसित करो, बच्चों को प्रैक्टिकल बनाओ, बच्चों को पता होने दो कि भागलपुर में जो सिल्क की फैक्ट्री बनी है वो फैक्ट्री चलती कैसे है, सिल्क बनता कैसे है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जिस ऑटो पर तुम बैठते हो उस ऑटो के ड्राइवर के बारे में तुम जानो, रसोइये के बारे में जानो और उसी प्रकार शिक्षक के बारे में भी जानो, अपने माता पिता के बारे में भी जानो, अपने परिवेश के बारे में भी जानो, जो तुम खाते हो उसके बारे में जानो, जो तुम कपड़ा पहनते हो उसके बारे में जानो, जिस वातावरण में तुम रहते हो उसके बारे में जानो। उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था कि उन्होंने यही कहा था कि जो व्यक्ति जापान में, देखिए जाकर वहां जापान में जो व्यवस्था है शिक्षा की, वहां जंगलों में, पहाड़ों पर और क्लास से बाहर बच्चों को ले जाकर पढ़ाने की बात हो रही है। हम लोगों के भी भारत में उन्होंने आह्वान किया है कि सभी बच्चों को कक्षाओं से बाहर निकालो और खुले मैदान में, जंगलों में, नदी, पहाड़, झरनों के बीच ले आकर बच्चों को पढ़ाओ ताकि उसकी आत्म प्रतिभा विकसित हो सके। एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति की प्रधानता, व्यक्ति की प्रतिभा को विकसित करो और शिक्षा नहीं दीक्षा की बात करो। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार उन्होंने देश की भावना को समझकर बच्चों के हित में एक शानदार शिक्षा नीति का
आह्वान किया है, मैं तमाम लोगों की ओर से, शिक्षाविदों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।